नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही कमाल की और मशहूर लोक कथा पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द बॉय एंड द मैजिक ऑफ द फेरीज, यानी लड़का और परियों का जादू। ये नाम सुनते ही ना मन में एक अजीब सा रहस्य और अचरज पैदा होता है। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं है। ये अर्जुन नाम के एक लड़के की एक ऐसी दिलचस्प यात्रा है जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार कहानी में सीधे उतरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही अहम सवाल पे गौर करते हैं। एक इंसान को असल में जादुई क्या बनाता है? मतलब जब भी हम जादू शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत वो चमकती हुई छड़ियां या कोई रहस्यमयी मंत्र आने लगते हैं, राइट? लेकिन क्या असली जादू बस यहीं तक सीमित है या फिर इसका कोई और भी गहरा मतलब हो सकता है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अर्जुन नाम का एक लड़का जो एक लकड़हारे का बेटा है। अगर आप अर्जुन की जिंदगी को देखें तो वो दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतों में बंटी हुई नजर आती है। एक तरफ उसकी भयंकर भौतिक गरीबी है, पिता बीमार हैं और जंगल में लकड़ी काटने की वो थका देने वाली मेहनत का पूरा बोझ उसके अकेले के कंधों पर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो उसकी भावनात्मक अमीरी का कोई जवाब नहीं है। उसके पास एक ऐसा दिल है जो पूरी तरह से दया और कड़ी मेहनत से भरा है। और पता है, यही विरोधाभास इस पूरी कहानी की सबसे मजबूत नींव है। अब उसी गांव में ना एक बहुत पुरानी अफवाह भी फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जंगल के ठीक बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमयी और वर्जित हिस्सा है जहां कोई इंसान जा ही नहीं सकता। गांव वालों का पक्का मानना था कि वहां परियां रहती हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी, ये वो अनदेखी लकीर थी जो हमारी इस आम दुनिया को एक बिल्कुल ही अनजान और जादुई दुनिया से अलग करती थी। यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, जादुई जंगल और उस भयानक तूफान में भटकना। उस दिन चीजें बहुत ही तेजी से बिगड़ी। सबसे पहले तो अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों के अंदर हालात एकदम खराब हो जाते हैं। फिर अर्जुन अपना रास्ता भटक जाता है और कई घंटों तक जंगल में बस यहाँ वहां बेतहाशा घूमता रहता है। भटकते भटकते वो जंगल की इतनी गहराई में चला जाता है जहां वो पहले कभी नहीं गया था। और फिर अचानक चंद सेकंड के भीतर ही उसे दूर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। इतनी मुश्किल और डरावनी स्थिति में वो रोशनी एक अजीब सी उम्मीद लेकर आती है। अर्जुन धीरे धीरे डरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ता है और जो वो देखता है ना, वो सच में किसी सपने जैसा था। एक बेहद खूबसूरत झील जिसके ठीक ऊपर रंग बिरंगी रोशनियां हवा में तैर रही थीं। सफेद, नीले और गुलाबी पंखों वाली परियां वहां घूम रही थीं। उनके कपड़े बिल्कुल चांद की रोशनी की तरह चमक रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। और अर्जुन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो घबराकर पीछे हटने लगा। तभी एलिना नाम की एक परी उसके बिल्कुल सामने आती है और बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर कहती है, डरो मत अर्जुन, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम परियां अच्छे दिल वाले इंसानों को तुरंत पहचान लेती हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि परियों ने अर्जुन को उसके फटे कपड़ों या उसकी हालत से नहीं आंका, बल्कि उन्होंने सीधे उसके दिल की अच्छाई को देखा। पर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर परियों को उसके अच्छे दिल के बारे में पता कैसे चला? दरअसल पिछले ही साल अर्जुन ने एक घायल हिरण की जान बचाई थी। सच कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किए गए काम कभी छिपते नहीं हैं। प्रकृति ने अर्जुन की उस दयालुता को याद रखा था और यही वो भावनात्मक अमीरी है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, परियों का उपहार और रोशनी का महल। इसके बाद परियां अर्जुन को बड़े ही सम्मान के साथ अपने जादुई महल में ले जाती हैं। अब जरा इंसानी महलों के बारे में सोचिए, वो कैसे होते हैं? ठंडे सोने और चांदी से बने हुए, जो सिर्फ दिखावा और पैसे को दर्शाते हैं। लेकिन परियों का ये महल, ये चमकते हुए फूलों, तारों की रोशनी और हर तरफ गूंजते एक बहुत ही मीठे संगीत से बना था। ये प्रकृति से जुड़ा एक ऐसा शुद्ध जादू है जिसे आप दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीद सकते। महल के अंदर परियों की रानी अर्जुन से मिलती हैं और वो एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं, तुम गरीब जरूर हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। रानी ने अर्जुन की बाहरी गरीबी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसके चरित्र के असली मूल्य को पहचाना। ये पल हमें फिर से याद दिलाता है कि असल संपत्ति आखिर होती क्या है। और वो वरदान क्या था? एक बहुत ही छोटी सी चमकती हुई बांसुरी
रानी ने अर्जुन को ये बांसुरी देते हुए एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी। शर्त ये थी कि जब भी वो इसे सच्चे मन से बजाएगा उसकी मदद जरूर होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि कोई भी बड़ी शक्ति हमेशा अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। कहानी का चौथा हिस्सा, गांव को बचाना और भयंकर सूखा। अब अर्जुन उस जादुई दुनिया से वापस अपनी इस आम दुनिया में लौट आता है, लेकिन घर लौटने के अगले ही दिन वो देखता है कि गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया है। सारे खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं और लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। ये एक ऐसा समय था जब पूरे गांव के अस्तित्व पर ही एक बहुत बड़ा और जानलेवा संकट आ खड़ा हुआ था। लोगों को इतनी तकलीफ में देखकर अर्जुन को तुरंत परियों की उस बांसुरी की याद आती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और पूरे सच्चे मन से उस बांसुरी को बजाना शुरू करता है, और फिर एक अद्भुत चमत्कार होता है। आसमान में अचानक घने काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जब किसी ताकत का इस्तेमाल बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है ना, तो सच में असंभव भी संभव हो जाता है। सूखे से तड़पते गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन पता है, इस कहानी का असली जादू सिर्फ उस बारिश के होने तक ही सीमित नहीं था। अर्जुन ने उस जादुई बांसुरी का इस्तेमाल सिर्फ गांव की मदद के लिए किया। उसने कभी अपने लिए कोई सोना चांदी या खजाना नहीं मांगा, और सबसे कमाल की बात तो ये हुई कि उसकी इस निस्वार्थ भावना को देखकर गांव के बाकी लोग भी इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि वो खुद भी बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने लगे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, सच्चा जादू और अंतिम रहस्य। कुछ समय बाद एक रात जंगल में फिर से वही चमकती हुई रोशनी नजर आती है। परी एलिना अर्जुन के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन, सच्चा जादू उस बांसुरी में नहीं था, वो तो तुम्हारे दिल में था। सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी कहानी को बहुत ही खूबसूरती से समेट देती है। वो बांसुरी तो बस एक जरिया थी, असली चमत्कार तो अर्जुन की उस साफ नीयत में था जो हमेशा दूसरों का भला करना चाहती थी। ये खूबसूरत बात कहकर सारी परियां आसमान की तरफ उड़ जाती हैं और रात के तारों में हमेशा के लिए खो जाती हैं। वो अर्जुन को कोई महल या खजाना देकर नहीं गईं, बल्कि उसे गांव का सबसे प्यारा और सबसे सम्मानित इंसान बनाकर गई। अर्जुन आज भी उसी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन प्यार, सम्मान और लोगों के भरोसे के मामले में वो अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। तो इस पूरी चर्चा से हमें आखिर में क्या समझ आता है? सीख बहुत ही साफ है। एक अच्छा दिल और दूसरों की मदद करने की जो सच्ची भावना होती है, वो किसी भी जादुई मंत्र से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी दयालुता दिखाकर किसी के जीवन में ऐसा ही कोई जादुई बदलाव ला सकते हैं? शायद असली जादू कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सोचिएगा इस बारे में। खैर, आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं।